कभी कभी ज़िंदगी में सबसे गहरा घाव वो लोग दे जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं। एक गांव था, शांत पेड़ों से घिरा हुआ, जहाँ हर शाम सूरज पेड़ों के पीछे छिपता हुआ भी एक बूढ़े चेहरे को सुनहरी रोशनी से भर देता था। उस बूढ़े का नाम था हरीराम। उम्र होगी करीब 80 साल। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, कांपते हाथ और आँखें जिनमें हर रोज़ अपनों का इंतज़ार पलता था। घर से निकलते थे कभी जिनके लिए, आज वो ही कह गए अब तो आप कहीं और ही रहिए। हरीराम के 2 बेटे थे, सुरेश और महेश। एक शहर में रहता था, दूसरा उसी गांव में। दोनों ने पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की और फिर धीरे धीरे पिता को भूल गए। कभी जिन बेटों के लिए हरीराम ने खेत बेचे, नए कपड़े नहीं पहने, बारिश में भीगकर भी काम किया, आज उन्हीं बेटों के घर में उसके लिए एक कोना भी नहीं था। एक दिन बहू ने कहा, बाबूजी आप बहुत बीमार रहने लगे हो, बच्चों को भी डर लगता है, आप कहीं और रहिए। हरीराम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी पुरानी चादर, एक लोहे की थाली और बच्चों की बचपन की फ़ोटो अपने थैले में रख ली। छोटे छोटे हाथ थे जिन्हें पकड़ कर चलना सिखाया था, आज वही हाथ दरवाज़ा बंद कर गए। हरीराम गांव के बाहर मंदिर के पास एक सूनी झोपड़ी में आ गया। ना कोई रोशनी, ना रोटी की गारंटी, बस एक कोना और यादें। हर सुबह उठता, खुद के लिए चाय बनाता, मंदिर की घंटियां सुनता और बैठ जाता एक पुरानी कुर्सी पर जहां वो सूरज को डूबता हुआ देखता था। कभी कभी वो फ़ोटो को देखता और बुदबुदाता, ये वही बच्चे हैं ना जिसे मैंने बुखार में पूरी रात गोदी में रखा था, ये वही बेटा है जिसे स्कूल छोड़ने में साइकिल से जाया करता था। आँखों से आंसू आते, लेकिन हर बार खुद ही पोंछ लेता। एक दिन गांव के बच्चों में से एक लड़का आया, उसने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों रहते हो? हरीराम मुस्कुराया, बहुत धीमे से बोला, कभी जिनके लिए जिया, अब उनके लिए जीना मना है। बुढ़ापा तो उम्र का हिस्सा है, पर अपनों से मिले तिरस्कार का कोई इलाज नहीं। एक शाम बहुत तेज बारिश हुई, झोपड़ी की छत टपक रही थी। हरीराम कांपते हुए दीवार से सटा बैठा था। थैली से बच्चों की फ़ोटो निकाली, उसे सीने से लगाया और बोला, तुम तो अब भी मुस्कुरा रहे हो, काश वो दिन रुक जाते जब तुम मुझे पापा कहकर दौड़ते थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हरीराम वहीं बैठा है, पर अब उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान। उसके पास वही फ़ोटो थी और एक कागज़ जिस पर लिखा था, मैंने सब कुछ दिया पर एक बात नहीं सिखा पाया, अपनों को अपनों की कीमत समझाना।